एक बात तो हम सबने सुनी है कि किसी पे भरोसा करना खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी हमें लोगों पर भरोसा क्यों हो जाता है, ये भी समझेंगे इस कहानी में। और ये भी समझेंगे कि हमें किसी पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कहानी में खो जाएं, उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। वो कुछ काम के लिए यात्रा में गया हुआ था। लेकिन वो जब यात्रा खत्म करके अपने महल में वापस पहुंचा तो उसने पाया कि उसका बहुत सारा खजाना खाली हो चुका है। राजा के लिए ये बड़े ही अचंभे की बात थी, क्योंकि यात्रा शुरू करने से पहले उसका खजाना पूरा भरा हुआ था और यात्रा पर गए हुए उसे ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। तो इतने कम समय में इतना सारा खजाना खर्च होना बड़े अचंभों की बात ही थी। जब राजा ने इसका कारण अपने प्रधानमंत्री से पूछा तो उसने बताया कि पड़ोसी राज्य की सेना हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गई थी, तो सुरक्षा के लिए हमें बाहर से नए सैनिक की भर्ती करनी पड़ी और इसी वजह से खर्च ज़्यादा बढ़ गया था। राजा अपने मंत्री पर बहुत विश्वास करता था, इसीलिए उसने अपने मंत्री की बात पर विश्वास कर लिया और अपने प्रधानमंत्री की बताई बात पर कोई भी जांच नहीं करवाई। अक्सर राजा की रानी राजा को सचेत करती रहती थी कि आपका प्रधानमंत्री सही आदमी नहीं है, वो आपको धोखा दे सकता है। लेकिन इस पर राजा अपनी रानी की कोई बात नहीं मानता था, बल्कि उसे ही बुरा समझने लगता था। वो सोचता था कि प्रधानमंत्री मेरे इतने करीब हैं, इसी वजह से मेरी रानी को उससे जलन होती है। एक दिन संयोग से ऐसा हुआ कि राजा अपने राज्य से बाहर प्रमाण के लिए निकले हुए थे। रात के अंधेरे में राजा ने देखा कि उसका प्रधानमंत्री पड़ोस के राज्य से चोरी छुपे पर्दे से अपना मुंह ढककर बाहर निकल रहा था। ये वही राज्य था जिसका प्रधानमंत्री ने राजा के सामने जिक्र किया था कि वो हम पर हमला करने वाले हैं। ऐसे चुपके चुपके उसे राज्य से बाहर निकलते हुए जब राजा ने अपने प्रधानमंत्री को देखा तो उसने अपने प्रधानमंत्री को पकड़ लिया और उसने सीधा अपने प्रधानमंत्री से पूछा कि मंत्री जी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमारे दुश्मन राज से तुम चोरी छुपे बाहर निकल रहे हो। इसका मतलब मैं क्या निकालूं? क्या तुम मुझे धोखा देने वाले हो या फिर क्या तुम गद्दार हो? प्रधानमंत्री अपने राजा को देखकर पूरी तरह से चौंक गया था। फिर उसने स्थिति को संभालते हुए राजा से कहा कि महाराज, ये राज हम पर हमला करने वाला था और मेरा मंत्री होने के नाते ये फर्ज बनता है कि मैं जासूसी करके ये पता लगाऊं कि हम पर किस तरह और कब हमला करने वाले हैं। मैं तो अपना फर्ज निभा रहा था, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आप मुझे गद्दार समझ रहे हैं। मैंने अपना पूरा जीवन इस राज्य पर निछावर कर दिया और इसका बदला, उसका परिणाम मुझे गद्दारी के रूप में मिला। मेरी पूरी जिंदगी बेकार चली गई। और ये कहकर वो मंत्री राजा के सामने फुट फुट कर रोने लगा। मंत्री को रोता देख राजा को अपनी गलती पर एहसास हुआ। उसने अपने मंत्री से कहा कि माफ़ करना मंत्री, हमने तुम जैसे वफादार आदमी पर शक किया। हमें गर्व है कि हमारे राज्य में तुम्हारे जैसा मंत्री है, लेकिन जासूसी करने के लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाने की क्या ज़रूरत थी? हमारे पास ऐसे बहुत से सैनिक मौजूद हैं जो हमारे लिए जासूसी कर सकते हैं। तुम हमारे राज्य के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हो,
इसीलिए आगे से तुम कभी भी जासूसी करने के लिए नहीं जाओगे। इसके लिए तुम नए सैनिक, नए लोगों को चुन सकते हो, लेकिन तुम्हें हमारे राज्य में रहकर हमारे राज्य को संभालना होगा। इस घटना के बाद राजा का विश्वास अपने मंत्री पर और भी ज़्यादा बढ़ गया था। अब वो छोटी छोटी बात में भी अपने मंत्री की राय लेना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ समय बाद एक बहुत ही विचित्र घटना हुई। उनके दुश्मन पड़ोसी राज्य ने अचानक उनके राज्य पर हमला कर दिया। इन लोगों को तैयारी करने का भी अवसर नहीं मिला और परिणाम ये हुआ कि राजा यह युद्ध हार गया था और इस राजा को अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि वो प्रधानमंत्री कहीं भी नहीं भागा, वो वहीं पर रुका रहा। जब राजा ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा तो उसने राजा से कहा कि महाराज, आप चले जाएं, मैं आपकी रक्षा मरते दम तक करता रहूँगा, लेकिन मैं अपने राज्य को छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन आपका जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जिंदा रहेंगे तो आप अपने राज्य को वापस पा पाएंगे। और ये कहकर वो प्रधानमंत्री इस राज्य में रुक गया और उसका राजा वहाँ से अपने घोड़े पर सवार होकर दूर कहीं जंगल की ओर भाग गया। अब राजा अपना समय भिक्षुओं के साथ बिताने लगा था। एक दिन राजा को पता चला कि उसके राज्य का राजा अब उसका प्रधानमंत्री बन चुका है। मतलब उसका प्रधानमंत्री अब उस राजा की जगह ले चुका है। उसने वो राज्य अपने कब्जे में कर लिया था। राजा को अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ छल करके उसके राज्य को हड़प लिया गया है। उल्टा राजा खुशी और उत्साह से भर गया था कि उसके प्रधानमंत्री ने उसका राज्य वापस हासिल कर लिया है। वो उत्साहित होकर अपने दिशा गुरु के पास पहुंचा और खुशी खुशी उसने ये खबर बताने लगा। उसने अपने गुरु को शुरू से लेकर आखिरी तक अपने प्रधानमंत्री की पूरी बात बता दी। उसने बताया कि किस तरह उसका प्रधानमंत्री पड़ोसी राज्य में जासूसी करने के लिए जाता था ताकि उसका राज्य सुरक्षित रह सके, और किस तरह उसकी रानी उसके मंत्री के प्रति शक से भरी रहती थी क्योंकि वो मेरे करीब था। पूरी बात सुनने के बाद गुरु को सारी बात समझने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा। गुरु तो आखिर गुरु होता है, उससे क्या बात छुप सकती है। इसीलिए उसने राजा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि हे राजन, जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचेगा, बहुत दुख होगा, क्योंकि ये बात ऐसी है जिसको सुनने के बाद तुम्हारा दुनिया पर से विश्वास उठ जाएगा। जिसे तुम अपना वफादार समझ रहे हो, उस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया है। शायद तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो, लेकिन तुम चाहो तो उसकी जांच तुम खुद भी कर सकते हो। तुम किसी को भेजकर ये पता लगा सकते हो कि वो प्रधानमंत्री तुम्हारे पड़ोसी राज्य के राजा के साथ मिला हुआ था या नहीं। अगर मेरी बात गलत निकलती है तो मुझे गुरु होने का कोई हक नहीं है, लेकिन अगर मेरी बात सही निकलती है तो मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिसके बाद दुनिया में तुम्हें कोई भी धोखा नहीं मिलेगा, कोई भी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं कर पाएगा। राजा ने तुरंत अपने विश्वास पात्र सैनिक को उस राज्य में भेजा और अपने प्रधानमंत्री के पास एक खबर पहुंचाई। वो सैनिक ये खबर लेकर आया था कि राजा अपने प्रधानमंत्री के सेवा से बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री ने राज्य वापस हासिल करके जो काम किया है उसका उन्हें उचित इनाम दिया जाएगा। राजा जल्द ही अपने राज्य में लौटकर अपने राजपाट को वापस से अपने अधीन लेना चाहते हैं। ये सुनते ही वो प्रधानमंत्री आग बबूला हो गया। वो खुद राजा की गद्दी पर बैठा हुआ था। उसने गुस्से से भरकर उस सैनिक को कहा कि
तुम्हारे राजा को इस राज्य में घुसने की भी इजाज़त नहीं है। अगर वो कहीं भी इस राज्य में दिखाई दिया तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। समझा देना अपने राजा को जाकर। ये खबर लेकर वो सैनिक वापस अपने राजा के पास पहुंचा। जब राजा ने ये बात सुनी तो उसे विश्वास हो गया कि जो बात गुरु उसे बता रहे थे वो बात पूरी तरह से सत्य थी। इसीलिए वापस से वो उन्हीं गुरु के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर उनके सामने रोते हुए कहा कि हे गुरुवर, मैं पूरी जिंदगी अंधेरे में रहा। मैंने किसी का विश्वास नहीं किया क्योंकि वो आदमी मेरे दिल में अपनी जगह बना चुका था। मुझे पता ही नहीं चला कि वो मुझे धोखा दे रहा है। लोगों ने मुझे सचेत करने की कोशिश भी की, लेकिन मैं मूर्ख उन्हीं लोगों को अपना दुश्मन समझ रहा था। काश मैं अपनी रानी की बात मान ली होती, काश मैंने उसकी बातों की जांच करवा ली होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन गुरुवर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन भविष्य में मुझे किन बातों का ख्याल रखना होगा जिससे मुझे कोई धोखा ना दे सके, मुझसे विश्वासघात ना कर सके। गुरु ने राजा की पीठ थपथपाते हुए कहना शुरू किया। गुरु ने कहा कि राजन, हमें धोखा तभी मिलता है जब हम हद से ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, और हद से ज़्यादा विश्वास करने से हम अपनी आँख और कान बंद कर लेते हैं। ना तो हम अपनी आँखों से सत्य देखना चाहते हैं और ना ही हम अपने कानों से सत्य सुनना चाहते हैं। उम्मीद इंसान से रखते हैं और शिकायत भगवान से करते हैं। गुरु ने आगे कहना शुरू किया कि तुम्हारे साथ जो धोखा हुआ है उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन धोखा होने से पहले धोखेबाज लोगों से हम सतर्क और सावधान कर सकते हैं। विश्वासघाती इंसान की कुछ निशानियां होती हैं, कुछ तरीके होते हैं जिनसे वो अपने शिकार को फांसते हैं। उन तरीके को पहचान कर धोखेबाज से बचा जा सकता है। धोखेबाज आपके दिल में किसी भी तरह अपनी जगह बनाना चाहता है, आप पर अपना विश्वास कायम करना चाहता है। इसके लिए वो अनेक प्रकार के तरीके बनाता है। सबसे पहले आपके करीब आने के लिए, आपसे नज़दीकियाँ बनाने के लिए वो आपको ये दर्शाता है कि उसके भी दुश्मन वही हैं जो आपके हैं, या फिर उसका भी लक्ष्य वही है जो आपका है। कुल मिलाकर वो आपको ये दिखाना चाहता है कि उसकी विचारधारा भी वही है जो आपकी है, ताकि आप दोनों के बीच नज़दीकियाँ पनप सकें। फिर धीरे धीरे अपने विश्वास के घेरे में आपको लेने के लिए वो कुछ ऐसी चाल चल कि आपको विश्वास हो जाता है कि ये मेरा सबसे विश्वास पात्र आदमी है। उदाहरण के लिए वो आपके लिए कुछ ऐसा काम कर देगा जो अमूमन हमारे दोस्त भी हमारे लिए नहीं करते। आपको बहुत विचित्र लगेगा। जिस इंसान से मिले आपको थोड़ा सा समय हुआ है, वो आपके लिए ऐसा काम कैसे कर सकता है? आपके मन में सवाल उठेगा, लेकिन आप ये सोचेंगे कि ये इंसान बहुत अच्छा है, ये विश्वास करने लायक है, ये मेरा मित्र हो सकता है। लेकिन याद रखना, अगर कोई हद से ज़्यादा अच्छाई दिखा रहा है तो इसमें भी कुछ रहस्य या कोई लालच छुपा हो सकता है। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, इतना अच्छा तो मैंने दुनिया में किसी को भी आज तक नहीं देखा, तो समझ लेना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, और उसकी जांच अपने तरीके से ज़रूर करना। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका विश्वास उस पर बढ़ने लगता है, वैसे वैसे वो आपकी जिम्मेदारियां अपने कांधों पर लेना शुरू कर देता है। वो आपको ये दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं आपका कितना ख्याल रखता हूँ, और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ वो आपकी सलाह या आपकी राय आपका काम करने के लिए भी नहीं लेगा। और अगर मान लो किसी दिन आपने उसकी कोई गलती पकड़ भी ली, कुछ मक्कारियाँ धोखेबाजी पकड़ भी ली, तो भी वो लोग इसका विरोध नहीं करेंगे। वो अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे। वो आपके साथ बहस भी नहीं करेंगे।
ये भी दर्शाने की कोशिश नहीं करेंगे कि ये गलती उनसे किस वजह से हो गई है। उनकी बातें बड़ी ही मीठी होती हैं। वो आपके दिल में घर कर जाती हैं। वो आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे, आपकी कमज़ोरी बताने की बजाय आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे। और याद रखना, सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके सामने आपकी कमज़ोरी गिनवाए, ना कि आपके सामने आपकी बड़ाइयों के पुल बांधते चला जाए। सच्चाई कड़वी जरूर होती है, लेकिन वही आप में सुधार कर सकती है। उनकी बातें इतनी मीठी होती हैं कि वो आपको धोखा दे भी देते हैं, और आपको पता भी चल जाए तो भी आप उनका साथ नहीं छोड़ सकते। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप अविश्वासी घाती आदमी के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। आपको उससे बाहर निकलना होगा। उसने आपको धोखा दे दिया है। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए आपको? अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? आज ही इसका साथ छोड़ दो। उस पर विश्वास बिल्कुल मत करो, वरना भविष्य में वो इससे भी बड़ा धोखा देगा, क्योंकि उसको आपकी कमजोरी पता चल चुकी है। उसको पता चल चुका है कि आप उसका साथ नहीं छोड़ सकते, और अब वो पूरी तरह से आपको अपने अधीन कर लेगा। अपनी बातों को खत्म करते हुए गुरु ने आखिरी संदेश राजा को देते हुए कहा कि इस सचेत अवस्था में रहने के बाद आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। हमारी संवेदनाएं हमें दूसरे से जोड़ती हैं, और वो संवेदनाएं हमारी आंखों पर पर्दा डाल देती हैं। लेकिन अगर हम अपनी संवेदनाओं से दूर हटकर निष्पक्ष होकर किसी आदमी को देखें तो हम सत्य को देख पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, किसी से भी इमोशनल अटैच होना अच्छी बात है, लेकिन उस इमोशनल अटैच से फैसला लेना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए अपना फैसला खुद लो, लेकिन विदाउट इमोशनल अटैच के। राजा ने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि काश हमको ये सीख पहले मिल गई होती तो मेरे साथ विश्वासघात नहीं हुआ होता। लेकिन कुछ चीज़ें समय से मिलती हैं। अगर ये बात मुझे पहले पता चल जाती तो शायद मुझे इनकी कद्र भी नहीं होती। लेकिन आज ये सीख पूरी तरह से मेरे मन में बैठ चुकी है, और भविष्य में मैं इन सीखों को अपने मन में, अपने दिमाग में हमेशा बनाए रखूँगा, ताकि कोई भी मुझे धोखा ना दे सके। और इसके बाद राजा वहाँ से वापस लौट जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।